हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो भास्कर जी। हाँ, नमस्ते जी, नावी फाइनेंस से बोल रहा हूँ सर। आपका नावी का EMI पेंडिंग है, इसको पे नहीं किया नावी फाइनेंस तो से अभी बोल जमा रहे हो? करो। नावी फाइनेंस में जो लड़के काम करते हैं उनका नाम भी होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीकांत है सर। हाँ, श्रीकांत है मेरा नाम। श्रीकांत। हाँ, अच्छा, बोलो श्रीकांत, क्या बात करनी थी? क्या बात करनी थी सर? ये आपको भी तो मालूम है ना सर, पैसा पेमेंट नहीं, नहीं मुझे कर रहे हो मालूम आप नहीं है। आप बताओ तो पता चले। मुझे क्या पता आप लोन देने आए हो कि लेने आए हो? सर। नावी का जो EMI आप नहीं दे रहे हो ना सर 12 दिन से, अच्छा। 1,50,000 लोन लेके, इसके रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे लगा यार कि आप कोई नया ऑफर लेके आए हो क्या? पेमेंट को जमा करिए सर। अरे यार, पेमेंट कहाँ से करूँ? पैसे नहीं है अभी तक। अभी पैसा नहीं है आपके पास सर? हाँ, अभी ट्राई कर रहा हूँ। दूसरी जगह कोई लोन ही नहीं दे रहा है, ना ही कोई लोग देते हैं मुझे। तो अभी कोई देता तो आपका तो भर ही देता, लेकिन कोई दे ही नहीं रहा है। तो इसमें हमारा क्या गलती है बताइए सर? नहीं, आपका कोई गलती नहीं है। आप तो बहुत वफादार और बड़े ईमानदार इंसान हो। आपकी कृपा है, इसलिए तो हमें पैसे मिले थे नावी से। लेकिन भरने के लिए अब कोई देता नहीं है तो कैसे भरे? अभी हम तो कमा नहीं पा रहे। क्या हो गया सर, आपको कमा नहीं पा रहे हो सर? अरे थोड़ी सांस की दिक्कत हो गई है, सांस लेने में दिक्कत आती है। सांस लेता हूँ ना तो सांस फूलने लगती है, काम नहीं होता उसकी वजह से। ऊपर से इतने कॉल आ जाते हैं, मेरे तो मल्टीपल लोन हो गए अभी भर भर के। वो और फुला देते हैं मेरी सांस को। सर ये आपका चौथा लोन है सर नावी में, ठीक है? तो EMI को जमा कर दीजिए सर। अगर पैसे नहीं रीजन दिखाएंगे करूँगा ना मैं आपके आपको पास, जैसे सुनिए बताऊँ, ना अभी सुनिए डॉक्टर ना के सर। पास जाने के लिए पैसे नहीं है। सर मैं समझ गया हूँ सर, आपकी सारी जो बातें हैं मैं समझ गया हूँ सर। अब आप आगे समझ क्या गए बोलने तो आप वाले फिर हैं? भी कह रहे हो जमा करा दीजिए। नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ तो जो आपके पास ना सर हजारों आप रीजन क्या रहेगा, ठीक है? कस्टमर की जान लोगे क्या आप? नहीं, ऐसा बात नहीं करता हूँ सर मैं, पैसा ठीक है? नहीं है, कस्टमर को हॉस्पिटल में पैसा जाने नहीं है के तो लिए अरेंज पैसा करना नहीं। है ना। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है बोल रहे हो। अरे अरेंज कर अरेंज करके करना है तो ना इतना पैसा। भर दिया, अभी अरेंज कोई देने वाला ही बचा नहीं। 1 घंटा हो गया। अभी कैसे? पहले मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था, दिया ही नहीं, रिजेक्ट कर दी मेरी फाइल को। तो इसमें हम क्या करें? आपने आप रिजेक्ट फिर कर दिया है तो आप फिर इंतजार करो, जब तक कोई अप्रूवल देगा नहीं तब क्या तक मैं कैसे इंतजार करें? भरूंगा? इधर इंतजार करने के लिए हमने आपको लोन दिया है क्या? वो तो आपको पता होना चाहिए, मैं कैसे ये सब बताऊँ? मैं थोड़ी काम जो करता हूँ आपके वहाँ। हाँ जो बात करते हो ना सर, ये सब इंटेंशनल जो बोल रहे हो ना सर, हाँ, हमें समझ आता है, ठीक है ना? आपको समझ आता है तो लोन लियो, अपडेट लोन करना का चाहिए। आपको समझ आता है तो लोन लोन लियो, लोन का पैसा भरो। लोन का कोई पैसा नहीं दे रहे, भरने कैसे के लिए सर? मुझे एक और लोन लेने की जरूरत है, लेकिन मिल नहीं रहा है। ऐसी नौबत आ गई। तो हम क्या, आपको लोन नहीं मिल रहा तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? आपकी कोई गलती नहीं। मैंने कब कहा आपकी गलती है? मैंने ऐसा कहा आपकी गलती है? मैंने 12 दिन बोला हो चुका है, अभी मैंने बोला अभी आप तक गलत पेमेंट नहीं इंसान कर हो? रहे। मैंने आपको बोला कि आप लावारिस हो, आप कोई ऐसे हो वैसे हो? मैंने कुछ बोला? मैंने आपको कोई बोला कि आप भिखारी 12 हो? दिन से पेमेंट नहीं कर रहे हो सर, यहाँ पे रीजन देते आ रहे हो। तो रीजन तो फिर क्या है, जो है वो तो देना जो भी पड़ेगा। एजेंट पूछ कॉल ले तो करते फिर हैं, क्या सर करें? हम आपके तो कॉल देंगे हमने ना। सुने अभी सर, ना आपके देंगे तो आप आपके बोलोगे कि आपके लो, हमें तो कोई रीजन ही नहीं देते। आपके आपके प्रीवियस कॉल्स भी हमने सुने, ठीक है ना?
जितना भी एजेंट कॉल करते हैं ना सर, हाँ आप आपका कॉन्वर्सेशन हम सुने, अच्छे से सुने। ओके, ये वाली रिकॉर्डिंग भी सेव करना, बाद में सुनने के लिए काम आएगी। पेमेंट पेमेंट जमा करो आप। पेमेंट पेमेंट अभी है नहीं यार। पेमेंट होता तो फिर कर देता ना, फिर ऐसा थोड़ी ना मैं कॉल उठा उठा के मैं बात करता तुम्हारे साथ। पैसे तो चाहिए ना भरने के लिए। क्या होगा सर, आप आज नहीं तो कल तो पेमेंट तो करोगे ना सर, ऐसे तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है ना। मैं तो आज क्या कल भी नहीं करूँगा। कल किसने बोला मैं कल करने वाला हूँ? मैं थोड़ी कल करने वाला हूँ। पेमेंट तो आप करोगे सर, ये हमें भी पता है सर। वो तो करूंगा, आपको पता है, लेकिन हाँ। करूंगा जब आएगा तब करूंगा। हाँ वही वही मैं बोल रहा हूँ, हाँ, मैं पेमेंट आप मना करेंगे थोड़ी हमें कर भी रहा हूँ, मैं पता है। ऐसा थोड़ी मैं नहीं तो करूंगा, ऐसा मैंने बिल्कुल तो नहीं सब कुछ, कहा। बस खाली हाँ आपको तो इंतजार करना हाँ है, इंतजार 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 करते रहना है। हाँ, आप है तो ना सब कुछ खाली सही सही आप रखे ना भगवान तो से मैं थोड़ी करने से दुआ चल करना जाएगा। कि लो भास्कर के पास थोड़ा है ना पैसा आ जाए, भास्कर के पास पैसा आ जाए, थोड़ी ऐसी मतलब प्रार्थना करना था कि मेरे पास पैसा आए और मैं आपका दे के मैं खत्म कर दूं। आप शाम को कितना 7 बजे लॉग आउट करके घर पे जाते हो ना, तो फिर जाते ही है ना पहले आप नहा धो के थोड़ा है ना अच्छे कपड़े पहन के एक बार है ना भगवान के सामने हाथ जोड़ के विनती करना, हे भगवान हमारा एक कस्टमर है, प्रिय कस्टमर है भास्कर, उनको थोड़ा है ना पैसों की बौछार कर देना ताकि उनके पास पैसे आए और हमारा लोन का पैसा आ जाए। इतनी रिक्वेस्ट कर देना आप, ठीक है ना। ठीक है, आगे आगे कुछ बोलना है आपको और? आगे आप पूछो तो मैं बोलूँ फिर। हाँ अभी ईएमआई की रिगार्डिंग बात करी है, ईएमआई नहीं चलो, दे रहे हो। हाँ तो फिर अभी तो मैं ईएमआई की रिगार्डिंग ही कर रहा था। अभी आपको और कुछ लगा हो तो मैं अभी देखो उसका इलाज तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास भी है नहीं, क्योंकि मेरा खुद का इलाज कोई करने वाला नहीं है, तो आपका क्या इलाज करूँ मैं। पूछे पूछे क्या हुआ, अब कुछ पूछना है कि नहीं पूछना आपको। नहीं, आपके रीजन देना बंद हो गया तो ईएमआई की रिगार्डिंग बात करो सर। फिर ईएमआई रिगार्डिंग की तो बात कर रहे थे ना, मैं कौन सा कह रहा था कि चलो आप जूते की दुकान डाल दो, किराने की दुकान डाल दो, ऐसा कुछ बोला ही नहीं मैंने। मुझे तो लग रहा है अभी आपके पास ही कुछ बचा नहीं है पूछने के लिए। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज। तो आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो फिर आप क्या जवाब दे सकते हो मेरी बात का? हाँ बोलिए ना सर। अच्छा ये बताओ अभी इसमें आरटीपी डाल सकते हो? वो आप पहले भी बता चुके हो सर। अच्छा फिर भी आपने डाला नहीं, कि अब डाल सकते हो? मतलब पेमेंट आप नहीं करोगे इस महीने में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पेमेंट करता तो मैं ऐसा थोड़ी कहता, मैं सीधा कहता ना पीटीपी डाल दो, ऐसा बोलता। मैं आरटीपी का क्यों बोलता आपको? श्रीकांत जी, हाँ बोलिए सर। क्या यार कुछ बात नहीं करे यार, ऐसे कैसे मूड ऑफ कर रहे हो मेरा यार, बात तो करो कुछ। ठीक है सर, मैं यहाँ पे नाराज तो नहीं हो आप, सच कहना। नहीं सर, क्यों नाराज रहेंगे सर? नाराज मत होना, देखो किसी की दुआ लगनी चाहिए, बदुआ किसी की नहीं लगनी चाहिए हमको। हमारी वजह से सब खुश रहने चाहिए। ठीक है सर, अभी जो है सर आपने बोला सर इस महीने में पेमेंट नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे अपडेट भी कर रहा हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी आपको। आपकी शादी हो गई श्रीकांत जी? कॉल डिस्कनेक्ट करिए सर, हो गया। शादी हो गई क्या आपकी श्रीकांत जी? सर अभी जो ऑफिस में काम करते हो, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर प्राइवेट सर्विसेज इनकॉर्पोरेट, इसमें यही मैं कह रहा हूँ आपकी शादी हो गई कि अगर नहीं हुई हो तो बताओ, मैं आपके लिए दुआ करूंगा सर जी। श्रीकांत जी आपके लिए दुआ करूंगा। सुनिए भास्कर जी, सुनिए, आप भी तो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो ना सर, मतलब यही सवाल पूछते हो? जॉब तो करता हूँ, काम नहीं कर पा रहा हूँ ना, घर पे बैठा हूँ। नहीं यही आप जिस तरीके से बात कर रहे हो यही मतलब बोलते हो, आपके जो क्लाइंट है, जो भी कस्टमर से इनसे बात करते हो? नहीं ऐसा कुछ हमारा काम होता ही नहीं वहाँ पे।
हम तो खाली दुआ करते, किसी का कोई काम अटका हो ना, जैसे आपने पूछा आपकी शादी हो गई क्या, अभी आप बोलते ना हो गई तो हम दुआ नहीं करते, ठीक है, नहीं हुई होती तो हम दुआ करते कि चलो यार अच्छे इंसान है श्रीकांत जी, इनकी शादी करवा दो भगवान जल्दी से। दुआ करने में देखो पुण्य मिलता है ना। ठीक है सर, ऐसे भी फील्ड एजेंट आ रहा है सर, इनसे बात करिए आप। हाँ जी, ऐसे भी फील्ड एजेंट आएगा सर, उनसे एक बार बात कर लीजिए, ठीक है। हाँ, वो कॉल करेगा हमको। कॉल करेगा। ठीक है चलेगा। इसका और कुछ? इसका गारंटी में नहीं, वो नहीं बता सकता वो सर, वो आपको कॉल करेगा या नहीं सर। चलो ठीक है फाइल जो है फिर। वो फील्ड एजेंट के पास गया है। हाँ लेकिन कैसा होता है, जब भी अगर आता है ना कोई विजिट पे आता है तो पहले देखो इंटीमेशन देख के आता है ना, कॉल तो हाँ, करता जो ही भी है। रूल्स रेगुलेशन है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है सर, वो सब मान के आएंगे, ऐसे नहीं चलो आएंगे, चलो ठीक है? चलो, अच्छी बात है अच्छी बात है। ठीक। बहुत बढ़िया ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो हेलो। मोहित जी से बात हो रही है सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ, ऐसा मुंह से बात करो तो आवाज आएगी ना मैडम। हाँ, मोहित बोल रहा हूँ। आप कौन? हीरो फिनकॉर्प के व्याप से काजल बात कर रही हूँ सर। क्यों फोन किया काजल जी, क्या हो गया? सर आपका लोन चल रहा है हीरो फिनकॉर्प से, पर्सनल लोन, जिसकी आपकी मंथली ई 21,754 रुपए जाती है। हाँ सर जी पेमेंट जाती है। पेंडिंग है आपका, 3 महीने से पेमेंट नहीं हुआ सर। हाँ जी मैडम, वो तो पता है मुझे, मैंने पेमेंट ही नहीं किया तो कहाँ से होगा? सर पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है आपका? पैसे की दिक्कत है मैडम, पैसे ना है। तो सर आप किसी से अरेंज करके तो मिनिमम सब पेमेंट करवा दीजिए, 1 EMI पे करवा दीजिए आप। अरेंजमेंट करके पेमेंट करना है? हाँ जी अरेंजमेंट करके पेमेंट करना होगा? सर देखो, अगर आपके पास अभी पेमेंट नहीं है तो आपका लोन जो है वो 3 महीने से डिले है, ठीक है। अब आपका केस जो है वो NPA में चला जाएगा। तो अगर आप अपनी 1 EMI पेमेंट पे कराते हैं किसी से अरेंज करके, तो आपका केस जो है वो NPA नहीं होगा। मैडम एनपीए हो जाएगा तो अच्छी बात है ना मैडम। एनपीए में तो अवार्ड मिलता है कस्टमर को, एनपीए सेरेमनी होती है, ऐसा सुना मैंने। ये बात सही है क्या मैडम? बिल्कुल नहीं सर, NPA में आपका सिविल स्कोर गिरता है। सर देखो, जितना आप अपना अमाउंट जो है वो डिले करोगे लोन को, ठीक है, EMI आपकी डिले होंगी, उतना आपको जो चार्जेस है वो आपको ऐड होंगे, और आपका जो सिविल स्कोर है वो आपका खराब होगा, जिसकी वजह से इन फ्यूचर आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट रहती है तो आपका क्रेडिट स्कोर गिरने के कारण आपको कंपनी लोन नहीं देती सर। तो अभी क्रेडिट स्कोर खराब नहीं हुआ है मेरा? अभी तक अच्छा है क्या मेरा क्रेडिट स्कोर? सर देखो, अगर आप अपना पेमेंट टाइम टू टाइम करेंगे सर, तो क्यों आपका स्कोर खराब होगा? फिर दोबारा पहले जैसा हो जाएगा सर। तो मैंने तो पेमेंट ही नहीं करी, 3-4 महीना हो गया मैडम। इसका मतलब कि मेरा सिबिल स्कोर तो खराब ऑलरेडी हो ही गया है। तो अब तो चिंता सर काहे देखो, की, किस बात की सिबिल स्कोर की मैडम? सर अगर आप पेमेंट कर देंगे तो, और उसके बाद फिर आप महीने टू महीने अपनी EMI पे करते चलेंगे, तो जो आपका स्कोर गिरा हुआ है वो आपका उठेगा भी तो सर। लेकिन वो लेट पेमेंट तो हमेशा के लिए दिखाएगा ना हिस्ट्री में, कि 3 महीना आपने पेमेंट लेट किए थे मोहित जी। सर देखो, तो आप उसको पे भी तो करोगे ना सर। लेकिन लेट पेमेंट तो दिखाएगा ना मैडम। एक बार एक्स आ गया तो वो हटता नहीं है सर सिबिल देखो, स्कोर से मैडम। ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो, अगर आप अपना पेमेंट चार्जेस वगैरह के साथ करके पे करते हो तो कुछ हाँ। नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि आप चाहे बेशक लेट ही सही पर पेमेंट अपना दे रहे हो। ऐसा गलत नहीं है कि जवाब। आपने माफ करवाया है या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप पेमेंट दे रहे हो, चाहे देखो बेशक ऐसा आप। नहीं है, ऐसा नहीं है मैडम। क्या नाम क्या है आपका? काजल है सर। काजल जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं क्रेडिट कंट्रोल एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। सिबिल के बारे में मुझसे ज्यादा आप जान नहीं सकते। जब सिबिल स्कोर पे कोई भी चीज अपडेट होती है ना, तो वो कभी भी हटती नहीं है वहां से। भले ही आपने डिफॉल्ट किया हो, सेटल किया हो, पेमेंट टाइम पे किया हो, या अन्यथा पेमेंट आपने डिले किया हो, एक मर्तबा सिबिल पे रिपोर्ट अपडेट हो गई तो उसको कोई भी मिटा नहीं सकता। हाँ, ये अलग बात है कि आज की तारीख में दुनिया में बहुत सारे स्कैम होते हैं, जो लोग फुद्दू बनाने के लिए आ जाते हैं कि हमें 50% दे दो, हम आपका सिबिल स्कोर ठीक कर देंगे, आपके सिबिल स्कोर में से सारे अकाउंट उड़ा देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम होता है मैडम। बिल्कुल सर। ठीक है, तो आप ये गलत फहमी में मत रहना कि अगर मैं इसकी पेमेंट कर दूंगा तो मेरे सिबिल रिपोर्ट पे ये नहीं दिखाएगा कि मैंने पेमेंट लेट किया हूं। हाँ, ये दिखाएगा कि मैंने इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ में मैंने पेमेंट किया हूं, वो अलग से एंट्री होगी, वो बिल्कुल बात सत्य है। लेकिन ये भी अवश्य सत्य है काजल जी कि मेरा पेमेंट अगर लेट हुआ है तो मेरे सिबिल स्कोर पे दिखाएगा ही दिखाएगा। आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते।
सर फिर जो लोग लोन अपना सेटल कराते हैं सिविल स्कोर जी। पे जब सेटलमेंट दिखाता है, फिर बाद में फोरक्लोज करने के बाद उनके सिविल पे क्यों नहीं दिखाता सेटलमेंट फिर? बिल्कुल दिखाता है मैडम सेटलमेंट। नहीं, जब बाद में वो सेटलमेंट करवाने के बाद भी उनका जो बचा हुआ अमाउंट रहता है उसको बाद में पे कर देते हैं, लोन क्लोज कर देते अच्छा, हैं तो आप ये फोरक्लोजर, कहना चाहते हो, तब क्यों नहीं दिखाता सर? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। देखो काजल जी, आप ये कहना चाहते हो कि फॉर एन एग्जांपल आपका कोई एक क्रेडिट कार्ड है, ABC बैंक के साथ में आपका क्रेडिट कार्ड है, आपने उसको सेटलमेंट करा लिया, 50,000 रुपए देके आपने सेटलमेंट करा लिया, 1 लाख रुपए का टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, ठीक है। अब ये सेटलमेंट हो गया, 3-6 महीने के बाद में आपके पास पैसे और ज्यादा आ गए, तो आपने ये क्या किया, आपने ABC बैंक को वापस संपर्क किया और कहा कि मैंने ये वाला अकाउंट सेटल किया था, अभी मेरा टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो 1,00,000 रुपया था वो मुझे पूरा पे करना है, उसको फोरक्लोज करना है, ये कहना चाहते हो ना? जी। हाँ, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ग्राहक बिल्कुल कर सकते हैं, उन्हें अधिकार है, और बैंक तो इसके लिए एनी टाइम वेलकम ही करेगा। और अगर वो पूरा अकाउंट फुल पेमेंट हो जाता है तो उसके बाद में वो सेटलमेंट का अस्तित्व ही नहीं रहता है ना मैडम, उसी को रिवाइज क्यों किया नहीं जाता रहता है। सर? मैं वही जानना चाहती हूँ क्यों नहीं रहता। मैडम ये तो सिविल सिस्टम का डिजाइन ही ऐसा है मैडम, और रहेगा क्यों मैडम, लॉजिकली बात करो ना मैडम, अगर एक अकाउंट है उसका जो पेमेंट है सेटलमेंट हो चुका है भाई, खत्म हो चुका है, अकाउंट इज सेटल, देयर इज नो आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑन दी अकाउंट, वो रिपोर्ट हो चुका है सिविल रिपोर्ट पे, ठीक है। उसके बाद में वही अकाउंट वापस रिट्रीव किया जाता है, उसके ऊपर और अमाउंट पेमेंट किया जाता है, उसे फोरक्लोज किया जाता है, पेमेंट इन फुल किया जाता है, जिसे बिफ कहा जाता है, BIF, बैलेंस इन फुल, ठीक है। अगर बिफ करता है तो वही जो सेटल्ड है उसी को रिवर्ट होके बाद में फिर वो बिफ पे रिपोर्ट के ऊपर ऐसा बिफ रिफ्लेक्ट करेगा मैडम, कैसा दिखेगा मैडम, वही अकाउंट है उसको वापस रिवीजन कर दिए। अगर आपके पास कोई दुपट्टा है मैडम, ठीक है, वो सफेद रंग का है, आपने सफेद रंग का दुपट्टे में फोटो खिंचवा लिए, उसके बाद में वही दुपट्टा आप रंग डालो रेड कलर से, आप बोलेंगे मेरा सफेद कलर का दुपट्टा कहां चला गया, ये कौन सा सवाल होता है मैडम? तो सर फिर मैं भी तो वही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका जब लेट पेनल्टी दिखा सकता है वहाँ पर कि पेनल्टी आप बोलते मैडम, पेनल्टी नहीं, पेनल्टी। पेनल्टी, मतलब हाँ मेरे जी, कहने का मतलब ये है कि हाँ जी, जो आप बता रहे हो कि डिले पेमेंट हो जाने के बाद अगर हम पेमेंट पे करते हैं बाद में तो वो सिविल स्कोर पे दिखाता है। हाँ अब जी, बिल्कुल पेमेंट हो दिखाता जाने है। के बाद फिर तो इसे दिखाना ही नहीं चाहिए सर। आप जो एग्जांपल आप दे रहे हो उसके हम्म। हिसाब से फिर तो इसे नहीं दिखाना चाहिए, बट आप बोल क्यों रहे हो नहीं कि ऐसा दिखाना चाहिए मैडम, क्यों नहीं दिखाना चाहिए क्यों सर? फिर जो मैंने मैडम, अभी ये जो सिबिल पे आपसे पूरी क्वेश्चन हिस्ट्री किया दिखाई था, देती है मैडम, सिबिल पे पूरी हिस्ट्री दिखाई देती है। अगर वो आपने जो सेटलमेंट और फोरक्लोजर की भी जो बात की है ना, वो अकाउंट की भी अगर हिस्ट्री खोल के देखेंगे ना तो उसके अंदर वो दिखाई देगा कि ये पहले सेटल हुआ था, उसके बाद में पार्शियल अमाउंट पे करके फोरक्लोज में कन्वर्ट हुआ है, वो भी दिखाई देगा। तो सर अगर आप अभी आपकी जो EMI ड्यू है और बाद में उसको पे करेंगे तो बाद में वो भी तो शो होगा ना कि आपकी पहले ड्यू थी बाद में पेड हुई है। हाँ जी, बिल्कुल शो होगा, लेकिन ये तो शो होगा ना मैडम कि लेट पेमेंट किया है मैडम, लेट पेमेंट का तो मेरा सिबिल स्कोर डाउन हुआ ना। तो पेमेंट करने का फिर मतलब क्या बनता है सर? अगर सिविल स्कोर डाउन ही होना है पेमेंट करने के बाद, ऐसे तो फिर सर कोई कस्टमर पेमेंट ही नहीं तो वही करेंगे। तो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ काजल जी, आप जो कह रहे हो ना कि सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा NPA होने के बाद में, ऐसा नहीं होता कि NPA और राइट ऑफ के बाद में सिर्फ सिबिल स्कोर खराब होता है मैडम, सिर्फ 2 महीने का टाइम मिलता है, 2 महीने तक का अगर पेमेंट नहीं हुआ तो डायरेक्ट रिपोर्टिंग होती है मैडम। सारे ब्यूरो, जितने भी क्रेडिट ब्यूरोज अपने इंडिया में हैं, इक्विफैक्स हो गया, सिबिल हो गया, जितने भी है, सबके ऊपर मैडम जल्द से जल्द 2 महीने में बहुत बहुत तो अपडेट हो जाता है। अगर आज पेमेंट लेट की है तो 2 महीने के अंदर आपकी सिविल रिपोर्ट पे अपडेट हो जाएगा मैडम। बिल्कुल होगा सर, बाद में पेमेंट पे भी तो होता है सर। हाँ, तो पेमेंट पे होगा तो उसके अंदर वो लिखे रहेगा, दिखाई देगा क्या भैया इसने पेमेंट कर दी है, लेकिन लेट पेमेंट का तो मार्का आ गया ना मैडम, एक रेड रिमार्क तो आ गया ना सिबिल स्कोर पे। तो सर आप मुझे अभी ये बताइए कि आप अपना पेमेंट कब करेंगे? वो तो नहीं पता मैडम मुझे। आपने मुझे वैसे तो सारी चीजें बता दी लेकिन पेमेंट का कंफर्म नहीं किया सर कि पेमेंट कब करेंगे। जो आपका ओवरड्यू चल रहा है चार्जेस वगैरह ऐड करके 69,944 रुपीज। मैं क्यों जानूं मैडम क्या अमाउंट है, जब गांव जाना ही नहीं है तो वो ट्रेन का क्यों पूछने का मैडम कौन सी ट्रेन गांव जाएगी। तो यानी कि मतलब आप पेमेंट नहीं करेंगे? है ही नहीं पैसा तो मैडम काय को मैं तुम्हारे सामने तमाशा खड़ा करूं, पैसा सर आएगा आप तब अभी देखेंगे। सर आप अभी नहीं करोगे, बाद में तो करोगे। जब पैसा आएगा तब कर देंगे, बिल्कुल करेंगे मैडम। आज तक किसी का खाया है जो तुम्हारा देके बैठेंगे मैडम, कैसी बात करते हो मैडम, पैसे लिए है तो देना ही है।
काजल जी, हाँ जी सर। कहाँ चले जाते हो? कोई सुपरवाइजर से बात करनी है क्या तुमको?